अरे सुधांशु जी, लगी तो नहीं आपको? नहीं सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा हुआ साहब आप यहाँ मिल गए। मैं तो आप ही के घर जाने वाला था। हाँ, बताओ क्या काम है? वो साहब, मुझे 30,000 रुपयों की बहुत सख्त ज़रूरत है। 3 महीने के लिए साहब। 3 महीने में मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। वो क्या है साहब कि आप ज़रूरतमंदों की इतनी मदद किया करते हैं, तो अपनी भी ज़रूरत के इस मौके पर मुझे आप ही दिखाई दिए। अ, ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। जैसा भी होगा मैं शाम तक तुम्हें बता। ठीक सर। 97 93 85 से। ठीक है, मैं शाम को बता दूँ। ठीक सर। पैसे दूँ या ना दूँ? एक काम करता हूँ, दुष्यंत उनके पड़ोस में ही रहता है, उससे पूछता हूँ कैसे इंसान है। हेलो दुष्यंत, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ भाई, तू सुना। बढ़िया। अच्छा यार, एक बात पूछनी थी। तेरे पड़ोस में वो सुधांशु जी रहते हैं, वो आज मुझसे पैसे मांगने आए थे, 30,000 रुपये। तो कैसे इंसान है, पैसे दूं या ना दूं? अरे भाई ऐसी गलती मत कर देना, जानता हूँ मैं उसे। बहुत ही बेशर्म इंसान है। पैसे एक बार दे दिए ना तो वापस नहीं आएंगे। पता नहीं कितने लोगों से उधार लिया हुआ है उसने। मुझसे भी 5,000 लिए थे, आज तक वापस नहीं आए। चल ठीक है भाई, यही पूछना। ठीक। सौरा, अपने यहाँ ना एक नया मंदिर बन रहा है, तो मैंने हमारी तरफ से 51,000 रुपये का चढ़ावा दे दिया। अच्छा किया। अरे याद आया, उस दिन वो अंकल मिले थे, पैसे मांग रहे थे, तुमने दे दिए उन्हें पैसे? नहीं यार, उनको नहीं दिए मैंने। क्यों? वो उनका एक पड़ोसी है ना दुष्यंत, मैंने उनसे पूछा उनके बारे में कि कैसे आदमी है, पैसे दूं या ना दूं, कहीं वापस ही ना आए। तो उन्होंने बताया कि पैसे मत देना, फ्रॉड आदमी है, सबसे पैसे लेते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं आएंगे तुम्हारे अगर दे दिए तो। और तुमने उसकी बात मान भी ली? बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुमसे कोई मजबूर मदद मांगने के लिए आया था, तुमने उसकी मदद नहीं की। वो भी किसके कहने पे? अपने उस दोस्त के कहने पे, जिसकी बीवी ने मुझसे 5-5 हजार करके पता नहीं कितनी बार पैसे लिए हुए हैं और आज तक वापस नहीं आए। अगर तुम्हें किसी से पूछना होता तो अपनी आत्मा से पूछते। भला दूसरा इंसान कब चाहता है कि किसी और का भला हो जाए? हमारी कोई औलाद नहीं है, शायद हमारी नीयत में खोट है। बच्चे के नाम से हम कितना कुछ दान करते हैं, मंदिर में इतना गोल्ड, इतना कैश चढ़ाते हैं, तब तो तुमने किसी से नहीं पूछा, तब तुमने कोई इंक्वायरी नहीं की, जबकि हमें पता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। और जब हमारी कॉलोनी का आदमी हमसे मदद मांगने आया था, और जबकि उसने कहा था कि वो पैसे तुम्हें वापस दे भी देगा, तुमने तब भी उसकी मदद नहीं की। अब बैठे क्या हो, जाओ पैसे लेके आओ, उसकी मदद करते हैं, और पैसे वापस आए या ना आए वो देखा जाएगा। सुधांशु जी। अरे नमस्ते साहब, आप लोग? वो आप उस दिन आए थे ना पैसों के लिए, हम पैसे लेके आए, पूरे 30,000 रुपये। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, लेकिन अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं रही। क्यों? जब मैं उस दिन साहब के पास पैसे मांगने आया था, तो उसके अगले दिन मेरी बेटी की कॉलेज फीस का आखिरी दिन था। उसी की फीस मुझे भरनी थी, जिसके लिए मैं पैसे मांगने आया था। आपने बोला था साहब कि शाम तक बताता हूँ। मैं रात तक इंतज़ार करता रहा। आप लोगों की इतनी मदद करते हैं तो मुझे यकीन था कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो तारीख तो निकल गई साहब। अब एडमिशन तो 1 साल बाद ही हो पाएगा। मेरी बेटी अब साल भर घर बैठेगी। कोई बात नहीं, अब उसकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। आप लोग आइए, कुछ चाय पानी। नहीं नहीं, ठीक है, हम चलते हैं।